अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप लोग। आई होप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज जी इस वीडियो में अपनी बहनों की परेशानी का ज़बरदस्त किस्म का हल लेके आई हूँ। यूनिफॉर्म जो कि मेरी हर बहनी परेशान होती है, क्योंकि अक्सर स्कूलों के यूनिफॉर्म वाइट होते हैं और इस कदर बच्चे गंदा करके आते हैं कि बंदे को दिखाते हुए और बताते हुए भी शर्म आती है, इतने गंदे हुए होते हैं कपड़े। लेकिन आज मैं आपकी इस परेशानी का ऐसा ज़बरदस्त हल लेके आई हूँ कि मिनटों में आपके बच्चों का यूनिफॉर्म बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। यूनिफॉर्म के अलावा भी साफ़ जितने भी गंदे गहरे ज़िद्दी दाग होंगे मिनटों में चुटकी बजाते ही बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। आप हैरान हो जाएंगी कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन जी लाइव रिज़ल्ट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी और ऐसे होगा। जो लिक्विड मैं तैयार करूंगी उसमें आप लोगों को इतनी आसानी मिलेगी। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले जी देखें ये यूनिफॉर्म। यकीन करें कि बंदा इतना शर्माता है कि जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो ऐसे लगता है कि माँ ने ना कभी यूनिफॉर्म इनका चेंज किया और ना कभी धो कर दिया है। पता नहीं क्या करते रहते हैं बच्चे यूनिफॉर्म के साथ। और ये मेरी कहानी नहीं है, ये हर माँ की कहानी है। तो आज ही मैं आपको इस मसले का ज़बरदस्त किस्म का हल बताऊंगी कि इंशाल्लाह मेरी बहनें इतनी खुश हो जाएंगी कि मुझे दाद दिए बगैर नहीं रह सकेंगी। सबसे पहले तो जी मशीन में आम तौर पर जैसे मेरी बहनें पानी डालती हैं मैंने भी डाला है, और गर्म पानी भी ज़ाहिर मशीन में डलता है क्योंकि गर्म पानी से कपड़े अच्छे साफ़ हो जाते हैं। उसके साथ मैंने घर पे लिक्विड तैयार किया है जो कि मैं मशीन में डाल रही हूँ आपके सामने। ये इतना ज़बरदस्त लिक्विड है कि इससे ना सिर्फ आपके सर्फ की बचत होगी बल्कि आपकी बिजली की भी बचत होगी, आपके पट्ठों की भी बचत होगी और आपके वक्त की भी बचत होगी। क्योंकि मशीन को यकीन करें कि जब मैं वाइट यूनिफॉर्म बच्चों का धोती हूँ तो मैं मशीन को 3 चक्कर देती थी, लेकिन जब से ये महलूल मैंने बना के डालना शुरू किया तो सिर्फ 1 चक्कर में मेरे बच्चों के कपड़े बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। बल्कि उसके अलावा भी जितने गहरे ज़िद्दी दाग होते हैं बाकी कपड़ों पे, बेडशीट्स पे, वो सारे मिनटों में साफ़ हो जाते हैं। इससे बिजली की कितनी बचत होती है आप खुद सोचें कि 3 चक्कर कहाँ और 1 चक्कर कहाँ। और इसके साथ जो है सर्फ की कितनी बचत होती है और पानी की कितनी बचत होती है और साथ ही हमारे पट्ठों की कितनी बचत होती है। क्योंकि अक्सर जो होता है सफ़ेद यूनिफॉर्म हम मशीन से निकाल कर फिर रगड़ते हैं और दोबारा जो है उसको फिर डालते हैं मशीन में, क्योंकि वैसे तो साफ़ ही नहीं होता। तो आज इंशाल्लाह आपकी ये सारी परेशानियां दूर होने वाली हैं। जिन स्कूलों में सफ़ेद सॉक्स भी हैं तो भाई वो तो समझे सोने पे सुहागा है, क्योंकि सफ़ेद यूनिफॉर्म साफ़ करना इतना मुश्किल है तो सॉक्स को तो फिर क्या ही कहने। आप देख सकते हैं कि मेरे पास सिंक में ये जो वाइट सॉक्स पड़ी हुई हैं ये कितनी गंदी हैं। तो वाइट सॉक्स को मैं फ़ौरन ही इस तरह कोई भी सॉक्स होती है मैं फ़ौरन मशीन में नहीं डालती, उनको पहले सिंक में थोड़ा सा पानी से निकाल के चुटकी एक सर्फ डालकर उसको अच्छे से मल लें ताकि पसीने वगैरह की स्मेल निकल जाए। वरना दिल नहीं मानता कि वही पसीना उठा के बंदा जो है मशीन में डाल दे, क्योंकि सॉक्स को तो बहुत ज़्यादा पसीना आता है पूरा दिन। बच्चों ने जैसे शूज़ पहने होते हैं या कोई भी सॉक्स पहनता है तो फिर मैं इस तरह पहले सॉक्स को अलग से धोती हूँ। फिर जी मशीन को अच्छे से चक्कर दिया तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे जो कपड़े मैंने पहले आपको कफ दिखाए थे, सॉक्स दिखाई थी, वो किस कदर गंदी थी। तो अब मैं आपको लाइव रिजल्ट में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखें जितने कफ गंदे थे इतने ही पांचे भी गंदे थे, और ये देखें जी कितने साफ़ सुथरे हो गए हैं। और शाइन कैसी है कपड़ों में, जैसे कि नील लगा होता है और सही जिस तरह बिल्कुल नया यूनिफॉर्म होता है इतना साफ़ सुथरा हो गया है ये यूनिफॉर्म। तो चले मैं आपको कफ भी दिखाती हूँ। तो आप यकीन करें कि आप हैरान हो जाएंगे कि सिर्फ 1 चक्कर में, मेरी मशीन भी कुछ आज ख़राब थी, कुछ बहुत स्लो चल रही थी, सिर्फ 1 चक्कर मैंने दिया है और उसमें मेरे कपड़े बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए। कांची में 3-3 चक्कर देती थी और पूरा दिन मेरे कपड़ों के साथ लग जाता था। और ये देखें कफ कितने साफ़ हो गए। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा कि ये वही कफ हैं जो कि पहले मैंने आपको दिखाए थे, और मुझे दिखाते हुए भी कुछ शर्म भी महसूस हो रही थी। लेकिन मैं बच्चों के यूनिफॉर्म का बहुत ख्याल करती हूँ, सारी माएँ करती हैं। तो आप ये ना समझिएगा कि मैं बच्चों को ऐसे गंदा यूनिफॉर्म पहना देती हूँ। तो ये देखें जी सॉक्स का हाल देखें अब कितनी साफ़ सुथरी हो गई हैं। और आपको यकीन नहीं आया होगा, लेकिन यकीन करें कि इतना बंदा खुश होता है। तो मैं आपको इसकी दूंगी कि मैं महलूल भी बताऊंगी कि मैं क्या क्या उसमें मैंने लिक्विड में चीज़ें डाली थी। तो आपने ज़रूर इस तरह एक बार इस तरह डालकर धोने हैं कपड़े और फिर मुझे जो है फीडबैक देना है। तो बाकी कपड़े मैं किस तरह धोती हूँ, मैंने उस मशीन से निकाले हैं और स्पिनर में डाल दिए हैं। तो इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर आपने देखनी है तो मैं एंड स्क्रीन लगा दूँगी या डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आपने ज़रूर वॉच करनी है कि मैं कपड़ों को खंगालती नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट स्पिनर में धोती हूँ। कैसे धोती हूँ इस पर आपके बहुत सारे सवाल थे, फिर मैंने दूसरी वीडियो डाली
ڈالی ان سوالوں کے جواب میں. وہ ویڈیو میری اتنی مطلب اچھی چلی اور آپ لوگوں کے اتنے اچھے اچھے کامنٹس آئے تھے اس پہ. ایک ویڈیو پہ تو میرے خیال میں 1,40,000 کے لگ بھگ میرے ویوز ہیں, اور دوسری ویڈیو بھی اچھی چلی تھی, تو میں اس کا لنک دے دوں گی, آپ نے ضرور واچ کرنی ہے اور اپنے لیے آسانی ضرور کرنی ہے. تو چلے پھر چلتے ہیں جی اپنے لیکوڈ کی طرف کہ ہم نے اس میں کیا کیا ڈالا. لیکوڈ میں میں جتنی چیزیں بھی ڈالوں گی یہ ساری چکنائی کی اور میل کی دشمن ہے. یہ تو آپ مجھ سے ایگری کریں گے کہ یہ جتنی چیزیں میں ڈالوں گی یہ ساری چکنائی کو ختم کرتی ہیں, میل کو منٹوں میں صاف کرتی ہیں اور بالکل مطلب چیز کو فریش کر دیتی ہیں. تو اس کے لیے جی سب سے پہلے میں نے لیے سرکہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ چیزیں میں گھر میں استعمال بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں, تو میں نے سرکہ لیا ہے. سرکہ جی آپ نے تقریباً ڈالنا ہے 4 سے 5 ٹیبل سپون سرکہ, اتنا آپ نے ڈالنا ہے. باقی تو ظاہر ہے ہر بندے کے گھر کے کپڑوں کا حساب اپنا ہوتا ہے, مشین میں پانی ڈالنے کا حساب اپنا ہوتا ہے, آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں, یہ کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے. اگر ہم کپڑوں میں بلیچ استعمال کر رہے ہیں تو بلیچ کا یہ ہوتا ہے کہ وائٹ کپڑے تو صاف ہو جاتے ہیں, لیکن اس کے بعد جب ہم کلرڈ کپڑے ڈالتے ہیں تو ان کا کلر خراب ہو جاتا ہے. تو بلیچ سے تو میں بھاگتی ہوں, میں بلیچ بہت کم استعمال کرتی ہوں. ہاں الگ سے دھونے ہو تو وہ علیحدہ بات ہے, لیکن مشین میں بلیچ بالکل نہیں ڈالنا چاہیے, کیونکہ بلیچ ایک تو کپڑوں کو بھی کمزور کرتا ہے, دوسرے پھر بعد میں جو کلرڈ کپڑے ہوتے ہیں تو ان کے کلر کی سطح ناس ہو جاتی ہے. تو اس کے ساتھ ہی میں نے ڈالا ہے سوڈا ڈالا ہے 1 ٹیبل سپون بھر کر, اور ساتھ ہم شامل کریں گے نمک. نمک جی میں نے تقریباً 2 ٹیبل سپون ڈالا ہے, اور اس کے ساتھ جی بہترین حل 2 گولی ڈسپرین, آپ کے سر درد کا فوری حل, اور ساتھ آپ کی ٹینشن کا بھی فوری حل. یقین کریں کہ ڈسپرین میں کہہ رہی ہوں کہ جادو ہے بھائی. اگر آپ یہ سارا مطلب لیکوڈ نہیں بھی بنانا چاہ رہے, اگر آپ صرف 2 گولی ڈسپرین آپ واشنگ مشین میں ڈالتے ہیں تو بھی رزلٹ دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے. لیکن اگر یہ ساری چیزیں ملا کر آپ ڈالیں گے تو یقین کریں کہ کمال کا یہ لیکوڈ بنا تھا اور کمال کا رزلٹ اس نے دیا ہے. آپ ایک بار بنائیں گے تو آپ فین ہو جائیں گے, آپ کہیں گے کہ اب وائٹ کپڑے یا مشین میں کپڑے ہم نے اس کے بغیر نہیں دھونے. جیسا کہ میری بہنیں جانتی ہیں ڈومیسٹک ڈائری ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر ملتی ہیں جی آپ کو آسانیاں. اگر کوئی ریسیپیز ہے تو وہ بھی ریسیپیز بھی میں بہت آسان دیتی ہوں, اور ٹپس تو وہ ہوتی میری بہت آسان ہے, یا کوئی ہوم ڈیکوریشن ہے تو وہ بھی بہت آسان ہوتی ہے. تو یہ جو لیکوڈ میں نے ڈالا ہے تو اس میں ساتھ ہی میں نے گرم پانی شامل کیا ہے, تو اب یہ تیار ہو گیا مشین میں ڈالنے کے لیے. تو اس کے ساتھ ہی میں اپنی پیاری بہنوں سے اجازت چاہوں گی. اتنی آسانی کے لیے لائک تو بنتا ہے, میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, بیل آئیکن دبانا بالکل نہیں بھولنا, اور اس کے ساتھ ہی جی مجھے اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.